अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के इस न्यू व्लॉग और एक हसीन सुबह के साथ मैं आपका होस्ट अली हमज़ा। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। ये व्लॉग है हमारे तोतों मुर्गियों के बारे में। तो नाजरीन, अब हम अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना आप लोग। तो हम चलते हैं अपनी मुर्गियों की जानिब। जी हम लोग आ गए हैं अपने तोतों के जानिब। सबसे पहले तो मौसम इंतहाई सर्द है, इस वजह से देखें बाकायदा से इनके लिए पूरा प्रोटोकॉल करके हमने रखा हुआ है कि इनको ठंड ना लग जाए, क्योंकि तोते हमारे हैं तो ध्यान भी हमने ही रखना है अब। तो इस वजह से सबसे पहले हम चलते हैं अपनी रेड आइज़ की जानिब। ये तोते हमने रखे हुए हैं, ये है रेड आइज़, ठीक है। ये रेड आइज़ हैं बेसिकली, ठीक है। इन तोतों की मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम होती है। कुछ को जैसे हम कहते हैं बजरी तोते, कुछ को कहते हैं हम कॉकटेल, कुछ को हम कहते हैं रेड आइज़, कुछ होते हैं ग्रीन कलर के तोते होते हैं बोलने वाले, गानी वाले तोते जिन्हें कहते हैं। इनको रेड आइज़ हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाल आँखें होती। तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे कि इनको रेड आइज़ क्यों कहते हैं। तो मेरा तो यहाँ तक ही ख्याल है कि शायद इनकी लाल आँखें हैं तो इस वजह से इनको रेड आइज़ कहते हैं। आगे सब की अपनी अपनी लॉजिक है भाई। इतने ना हम लोगों ने जैसे तोतों के अंदर बिल्कुल डूब गए हैं, बस एज अ शौक रखा है तो इस वजह से बस रखे हुए हैं, वरना इतना नहीं पता है कि इनको रेड आइज़ ही क्यों कहते हैं। तो अगर आप लोगों को पता है तो हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंटिंग पे। आखिर हमें भी तो पता चले कि इनको रेड आइज़ क्यों कहते हैं। हम तो बस यही समझ रहे हैं कि लाल आंखें होती हैं इस वजह से इनको रेड आइज़ कहते हैं। ये देखें, तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे कि इनको रेड आइज़ क्यों कहते हैं। तो मेरा तो यहाँ तक ही ख्याल है कि शायद इनकी लाल आंखें हैं तो इस वजह से इनको रेड आइज़ कहते हैं। आगे सब की अपनी अपनी लॉजिक है भाई। इतने ना हम लोगों ने जैसे तोतों के अंदर बिल्कुल डूब गए हैं, बस एज अ शौक रखा है तो इस वजह से बस रखे हुए हैं, वरना इतना नहीं पता है कि इनको रेड आइज़ ही क्यों कहते हैं। तो अगर आप लोगों को पता है तो हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंटिंग पे। आखिर हमें भी तो पता चले कि इनको रेड आइज़ क्यों कहते हैं। हम तो बस यही समझ रहे हैं कि लाल आंखें होती हैं इस वजह से इनको रेड आइज़ कहते हैं। ये देखें, तो अब हमारे नेक्स्ट जिन तोतों की बारी है उनको हम क्या पूरे सारे कहते हैं कॉकटेल्स कहते हैं। इनको कॉकटेल्स मेरे ख्याल में इस वजह से बोलते हैं, शायद इनके सर पर वो जिसे कहते हैं ताज बना होता है, इस वजह से इनको कॉकटेल्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं कि देखिए हम लोगों ने कॉकटेल भी रखे हुए हैं। तो अब देखा जा सकता है कि कॉकटेल्स का थोड़ा सा हम आपको दिखा रहे हैं कि माशाल्लाह से 5 हो गए हैं। 2 लेकर आए थे, 5 हो गए हैं। देखिए आहिस्ता आहिस्ता तादाद में इजाफा खुद ब खुद होता रहता है इनके। ये भी बहुत अच्छी नस्ल के तोते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं जिसे कह सकते हैं हम लोग। तो हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट तोतों के जानिब। जी अब हम आ गए अपने नेक्स्ट तोतों के जानिब, जिनको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन तोते, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स। अगर इंग्लिश में बात की जाए तब इनको कहते हैं पैरट्स, लेकिन हम उर्दू वाले अपनी ज़ुबान में इसको कहते हैं बजरी वाले तोते। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने बजरी वाले तोतों की जानिब। एक नज़र देखिए इनको भी। ये माशाल्लाह बहुत जल्दी अपनी तादाद में इजाफा करते हैं। देखिए हमने कोई 5-6 लेकर आए थे और देखिए कितना तादाद में इजाफा हो गया इनकी। काफ़ी रैपिडली तेज़ी से ये लोग अपनी ग्रोथ में इजाफा करते हैं और दाना भी बहुत खाते हैं यार। दाने की तो तबाही चाड़ देते हैं जिसे कहते हैं, तबाहियाँ मचा देते हैं। तो ये थे हमारा पैरट सेक्शन। जिस तरह हर एक के सेक्शन वाइज बने होते हैं क्लासों के अंदर, इस तरह ये भी हम लोगों ने सेक्शन वाइज रखे हुए हैं। ये अब हमने रखे हैं चकोर, पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर हमने रखा है, देख सकते हैं आप लोग। ये दरअसल बेसिकली हम अपने गांव से लेकर आए हैं। चकोर रखे हुए हम लोग ने, कितने खूबसूरत हैं ये माशा। तो जी ये आ जाती हैं कुछ कुक्कड़ और कुकड़ियाँ हमारे, और इन कुक्कड़ और कुकड़ियों को कहते हैं देसी मुर्गियाँ, गोल्डन मिस्री देसी मुर्गियाँ कहते हैं। ये ख़ुसूसी तौर पर हम लोगों ने अंडों का कारोबार करने के लिए 5 अदद मुर्गियाँ रखी हैं। यार कारोबार तो अब छोटे पैमाने से ही शुरू होता है ना, अब इतने पैसे कहाँ कि 200-300 मुर्गियाँ रख लें। स्टेप वाइज सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं, स्टेप वाइज। तो पहले स्टेप में खाली 5 ही रखी हैं मुर्गियाँ। अब देखते हैं कि ये 5 क्या लखपति बनाती हैं करोड़पति। चलें जी अब हम जाते हैं कुछ लड़ाके मुर्गियों और मुर्गों के पास।
ये हैं जी सील मुर्गे। सील मुर्गे जैसे नाम से ही मशहूर है और नाम से ये कुछ तेज़ किस्म के मुर्गे लग रहे हैं। तो ये हम लोगों ने बेसिकली सील मुर्गियाँ और मुर्गे रखे हुए हैं, एज आ शौक़ रखे हैं। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, लड़ाने वाली कभी बात नहीं की हम लोग, लड़ाते नहीं हैं कभी मुर्गियों को, लड़ाते कभी भी नहीं है मुर्गों को। ये ऐसे करके लड़ाना गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है ऐसे करके मुर्गियों को और मुर्गों को लड़ाना आपस में। तो ये बेसिकली एज आ शौक़ रखे हुए हैं। तो पहले हम लोग ने बहुत ज़्यादा रखे हुए थे, उसके बाद शिफ्टिंग के दौरान घर शिफ्ट हुआ तो फिर हम लोगों ने काफ़ी तादाद में कमी कर दी। अब इंशाल्लाह आगे और रखने हैं, अब देखते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक जिसे कहते हैं परिंदा प्लस मुर्गी प्लस चकोर खाना है, छोटा सा। इनके घर में हम लोगों ने इनको मुख्तलिफ सेक्शंस में तब्दील किया हुआ है, इनको तरतीब वाइज रखा हुआ है। तो एक ओवरव्यू हम लोगों ने आप लोगों को हल्का सा दिया है कि आखिरकार हमारी छत पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो इन चीज़ों में हमारे सबसे प्यारे प्यारे परिंदे और तोते वगैरह और मुर्गियाँ वगैरह सर फहरिस्त आती हैं। तो देखा जा सकता है कि हम लोगों ने इनके लिए बाकायदा से इनके सर्दी से बचने के लिए इंतज़ामात भी किए हैं, क्योंकि मौसम जिसे कहते हैं, मैंने भी टोपी पहनी हुई है, काफ़ी सर्द हो गया इस्लामाबाद का। तो रात को तो और भी ठंड हो जाती है, तो रात को इनका ये चादर वगैरह ये नीचे हो जाता है। उसके बाद इनको सारे हिफाजती तदाबीर की जाती हैं इनको सर्दी से बचाने के लिए। तो अब हम चलते हैं कि और हम लोगों ने क्या क्या रखा है छत पर और दिखाते हैं आप लोगों को। ये भी है एक छोटा सा सरप्राइज़। अब हम चलते हैं अपने गार्डनिंग सेक्शन के जानिब कि हम लोगों ने आखिरकार पौधे भी रखे हुए हैं और कौन कौन से पौधे हम लोगों ने रखे हुए हैं अपनी छत को खूबसूरत बनाने के लिए। चलें फिर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि किस टाइप के पौधे हम लोगों ने लगाए हुए अपनी छत पर। हमारे पौधा सेक्शन खूबसूरत मनाजिर दिखाते हुए, हम अपनी गार्डनिंग के शाहकार दिखाते हुए आप सबको ये देखें, ये पौधे हमने रखे हैं। इनके अंदर गुलाब के फूल भी हैं और भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। अब इतने फूल कहाँ याद रहते हैं, सबक थोड़ी देर का याद नहीं रहता, तो ये फूलों की कैटेगरीज़ कहाँ याद की जा सकती हैं यार, निकम्मा सा बच्चा है हम लोग। तो ये देख सकते हैं छत को हम लोगों ने 4 चांद लगाए हैं। एक साइड पे हमने तोते रखे हैं, एक साइड पे मुर्गियाँ, एक साइड पे चकोर, और उसके साथ साथ एक खूबसूरत सी गार्डनिंग भी हम लोगों ने की हुई है। देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के और ख़ूबसूरत किस्म के पौधे हमने सजाए हुए हैं और रखे हुए हैं अपनी छत को 4 चांद लगाने के लिए। हर टाइप के हैं, देखिए मनी प्लांट भी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये पैसे वाला दरख्त है, इसको ऐसे नाम क्या है मनी प्लांट, ठीक है। ये देखें हरा धनिया, और हरा धनिया भी लगाया हुआ है जी हम लोगों ने। ये तो आज मुझे पता चला, घर में रह कर नहीं मुझे पता था वैसे ये तो जादू हो गया। तो बेसिकली गाइस, छत का एक छोटा सा ओवरव्यू देने के बाद, परिंदे वो दिखाने के बाद और गार्डनिंग के शाहकार दिखाने के बाद, अब ये हमारा व्लॉग हुआ है इख्तिताम पजीर। तो व्लॉगिंग के लिए और कुछ मटेरियल तो मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपनी छत को थोड़ा बहुत दिखाया जाए कि हम लोग ने आखिरकार छत पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं और किस तरीके से हमने अपनी छत को इतना अट्रैक्टिव बनाया हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म के हम लोगों ने जैसे तोते परिंदे वगैरह रखे हुए थे, उसके अलावा हम लोगों ने पौधे रखे हुए थे। तो इस तरह हम लोगों ने अपनी छत को अट्रैक्टिव काफ़ी बनाया हुआ है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा व्लॉग किस टाइप का होता है। तो फीडबैक ज़रूर देना हमारा कि आप लोगों को कैसा लगता है हमारा व्लॉग। एक ट्राई कर सकते हैं हम लोग कि अच्छे तरीके वाला व्लॉग बना सके, लेकिन अब इतने प्रो यूट्यूबर तो नहीं है ना कि बंदा एक ही वीडियो चढ़ाए और मिलियंस में सब्सक्राइबर चले जाएं। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, हम तो बस कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैरू अल्लाह। ठंड भी बहुत हो रही है, तो अब ख़त्म कर देते हैं मेरे ख्याल में, इख्तिताम पजीर करते हैं यहाँ पर व्लॉग ये। अल्लाह हाफिज़।